अभी कल मैं किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम है कहे कबीर दीवाना। शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे, ये किताब ओशो रजनीश द्वारा लिखी गई है। किताब में बड़ी ही जबरदस्त बात लिखी हुई थी, तो सोचा आप लोगों को क्यों ना डिस्कस किया जाए, इस बारे में बताया जाए, क्योंकि एक ऐसी नॉलेज है जो सच में लिटरली आप सबको पता होनी चाहिए। बात ऐसी है कि शायद हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, और ना ही कभी इस बारे में किसी से बात भी की होगी, ना कोई सवाल पूछा होगा। ओशो कहते हैं कि आप एक कमरे में बैठे हुए हो, कमरे में ठीक ठाक रोशनी है या नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए हो। जैसे ही आप दिन में अपने कमरे से बाहर आते हो और आप धूप में देखते हो, वो प्रकाश देखते हो, तो आपकी आंखें तिलमिला जाती हैं। आप वो रोशनी एकदम से एक झटके में बर्दाश्त नहीं कर पाते। धीरे से आपकी आंखें उसको एडजस्ट करती हैं, उस रोशनी को झेलने के लिए। ऐसे ही एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, अब माँ के पेट में होता है, तो वहां सूर्य की एक भी किरण, एक भी प्रकाश नहीं पहुंचता है। वो अनंत अंधकार में रहता है, वहां रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब वो बच्चा 9 महीने तक उस अंधकार में रहता है, 9 महीने बाद जब उसका समय आता है डिलीवरी का, उस बच्चे को जब बाहर आना होता है, तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसकी डिलीवरी के समय। डॉक्टरों ने पूरा इंतजाम कर रखा है। जिस बच्चे को प्रकाश की एक किरण की भी आदत नहीं है, वहां डॉक्टर जिस जगह डिलीवरी होती है उस रूम में लाइट की पूरी व्यवस्था रखते हैं। प्रकाश इतना तेज होता है कि एक नॉर्मल इंसान भी एक बार को अगर देखे थोड़ा अंधकार से आकर, तो उसकी आंखें तिलमिला उठेंगी। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है, डॉक्टर अपनी सुविधा तो देख लेते हैं, उन्होंने अपनी सुविधा देखी, पर उस बच्चे की सुविधा नहीं देखी। जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है, उसके सामने इतनी तेज रोशनी, इतना तेज प्रकाश आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक तेज चोट पहुंचती है, एक क्षति पहुंचती है, और उसकी आंखें तिलमिला उठती हैं। डॉक्टरों ने अपनी कुछ समय की सुविधा तो देख ली, परंतु उस बच्चे की आंखों के साथ खेल दिया। आज आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बाय बर्थ, पैदा होते ही उनकी आंखें काफी कमजोर होती हैं। कुछ बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनकी समझ डेवलप होती है, तब उनका पता लगता है कि इस बच्चे की आंखें कमजोर है। तो आज लाखों बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। आप जब स्कूल में जाकर देखते हैं तो हर दूसरे तीसरे बच्चे की आंख में चश्मा होता है। तो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनकी आंखें कमजोर होने का कारण, या मैं कहूं इसके जिम्मेदार, आज के ये समझदार डॉक्टर हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट समझते हैं। एक बच्चे की डिलीवरी, एक बच्चे का जो होना है, वो एक मोमबत्ती के प्रकाश में होना चाहिए। भाई आप लोग देखो तो सही, ये लाइट की सुविधा कब आई है? अभी बहुत जल्दी में ही आई है। पहले के समय में जब मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ, मैं गांव में पैदा हुआ था जहां पर लाइट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मोमबत्ती, लालटेन, इन्हीं चीजों का उपयोग होता था, और मेरी आंखों में कोई चश्मा नहीं है। दूसरी बात, आप ये सोचो कि जो बुद्ध महावीर का समय था, उस समय जो लोग पैदा होते थे, उस समय तो चश्मा बनाने वाली कंपनियां या चश्मे जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को साफ दिखता था, उनकी आंखें ठीक थीं। आज की तरह नहीं। आज लाखों बच्चे अपनी आंखों की रोशनी के कारण उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, ये क्या उतर सकता है? ऐसा कोई मेडिटेशन, ऐसा कोई ध्यान बता दीजिए। सभी प्रयोग बेकार हो जाते हैं जब बच्चा होते ही, जब उसका पहला इंप्रेशन पड़ता है, तो वो उसके चित्त पर जीवन भर के लिए पड़ जाता है। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई उपकरण छोटे से ही फॉल्ट हो गया उसमें, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आगे चलकर ठीक हो सकता है। दूसरी एक बात जानने की ये है, आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहे हैं, वो सिजेरियन या सी सेक्शन जिसे आप बोलते हैं, उस तरीके से, उस प्रोसेस से बच्चे पैदा हो रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, इसमें भी डॉक्टर अपनी सुविधा देखते हैं। डॉक्टर भी क्या करें, कुछ उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहां पर हजारों महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे पैदा होने होते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। हालांकि गवर्नमेंट को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और डॉक्टर्स की जो कमी है उनको भी पूरा होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो बच्चा पैदा होता है एक नॉर्मल प्रोसेस से और एक सिजेरियन प्रोसेस से, इसमें भी बच्चे का शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शायद आप लोग जानते होंगे, जब एक सी सेक्शन होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 5-10 मिनट में बच्चे को निकाल लिया जाता है और डिलीवरी हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल डिलीवरी की, तो नॉर्मल डिलीवरी में पूरा समय लगता है। देखिए, जब एक माँ गर्भ धारण करती है, तो वो केवल माँ ही, उसका माँ का ही रोल नहीं है, पूरी प्रकृति का रोल होता है। पूरी प्रकृति व्यवस्था करती है उस माँ के लिए। अंदर क्या चाहिए शिशु को, वो सब कुछ व्यवस्थित रूप से ये प्रकृति करती है। जब बच्चे का समय पूरा हो जाता है, तो प्रकृति जानती है
माँ को दर्द होते हैं, वो दर्द इसी कारण होते हैं कि अब समय आ गया है, बच्चे का निकलने का समय आ गया है, बच्चा बाहर निकलना चाहता है। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में बाहर निकलता है तो बच्चे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। माँ को भी बहुत असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। माँ के लिए प्रसव पीड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, माँ के लिए भी ज़रूरी है। माँ के अंदर ममता जब भी बहुत अच्छे से जाग पाती है, और एक बच्चा जब वो बाहर निकलना चाहता है, उसका समय पूरा होता है नॉर्मल प्रोसेस से, तो वो बहुत स्ट्रगल करता है। दोनों असहनीय पीड़ा को झेलते हैं, और बच्चा जब बाहर निकलते समय जो स्ट्रगल करता है, यही स्ट्रगल उसकी पूरी जिंदगी को निर्धारित करता है। वो जिंदगी में किस तरीके से आगे स्ट्रगल कर पाएगा। हालांकि मैं इसे बहुत लंबे डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं इसे आसान शब्दों में बता देता हूँ। बच्चा जब बाहर निकलने के लिए मेहनत करता है, तब उसकी बॉडी का, उसके शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। वो बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसी प्रकार से माँ के लिए भी प्रसव पीड़ा और एक नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। शायद आपको नहीं पता होगा, ये बात डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं। उन्हें शॉर्टकट तरीका चाहिए, जल्द से जल्द जितने अधिक पेशेंट्स हैं उनको निपटाना है, बस, और कुछ नहीं। उनके लिए माँ, बच्चा, ये शरीर केवल एक मशीन है और कुछ नहीं है। देखिए, पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन वो मेरी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पूरे सिस्टम को देखा, किस तरीके से डॉक्टर्स काम करते हैं। डॉक्टर्स को पहले भगवान का रूप माना जाता है, अब डॉक्टर्स को देखकर डर लगता है, एक भय पैदा होता है, जिसमें कि मेरी धर्मपत्नी अभी भी ठीक से सो नहीं पा रही है। उनको वो ट्रोमा दिमाग में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बैठ गया है। रात में सोती हैं, अचानक से 12 बजे 1 बजे उठ जाती हैं और कहती हैं मुझे वही हॉस्पिटल वाला सीन याद आ जाता है, वो दृश्य मेरे सामने होता है, जो मेरे साथ हुआ, वो सभी बातें याद आती हैं, तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो वो उठ जाती हैं, तब उन्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ, थोड़ी ज्ञान धर्म की बातें करता हूँ, ताकि उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो, विचार थोड़े से बदलें, ताकि वो सो सकें, और वो उसके बाद सो पाती हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं सकते। कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन सब फेल हो जाती है। मैंने भी की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बाकी ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बच्चे की डिलीवरी कितने प्रकाश में होनी चाहिए, बच्चे को किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, और बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के चांस हमेशा बने रहते हैं। कोई 1-2 केस होते हैं रेयर, जहां पर सिजेरियन करना होता है। पहले जो बच्चे उल्टे होते थे वो भी नॉर्मल हो जाते थे। आजकल देखते हैं अल्ट्रासाउंड हुआ और बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन होगा। कोई मतलब कुछ काम करना ही नहीं है, कुछ उन्हें आता ही नहीं है। मैंने आज भी ऐसी कुछ पुरानी महिलाओं के बारे में सुना है, जिन्हें हम लोग गांव में या शहर में दाई कहते थे। आजकल की वो सीनियर डॉक्टर से लाख गुना बेटर हैं। सीनियर डॉक्टर चलेगा, भाई ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। पहले तो आपको टेस्ट में ही बर्बाद कर दिया जाएगा, इतने सारे टेस्ट कराते हैं, हालांकि शायद उनकी इतनी ज़रूरत ना हो। फिर उसके बाद में कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड होगा, वो अल्ट्रासाउंड होगा। वो रिपोर्ट देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद बताते हैं कि बच्चे की ये पोजीशन है और ये कंडीशन है आपकी, पेशेंट के साथ में ये दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, तो भी बना ही देते हैं वो, क्योंकि उन्हें तो अपना बिजनेस करना है, क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। लेकिन वो जो दाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है, वो पेट पर हाथ रखकर बच्चे की पोजीशन बता देती हैं, बच्चे का वेट माप लेती हैं कि कितना भारी है बच्चा, कितना हल्का है। इनफैक्ट ये तक बता सकती हैं। हालांकि मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि इसमें मेडिकल वाले कुछ आ जाएंगे और वो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। मेरे सामने ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। कुछ केस में हो सकता है तुक्का भी हो कि लड़का है या लड़की है वो होते होंगे पहले के सिस्टम भाई कुछ। लेकिन बहरहाल जब मैंने ये देखा और समझा, तो मुझे यही लगा कि जो हॉस्पिटल में बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स गायनी के हैं, उनसे बेटर तो बेचारी अनपढ़ है, जिसे कुछ नहीं आता, केवल तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस है। वो 100 डिलीवरी कर चुकी है अपने हाथों से, तो उसको सब पता लग जाता है। उसे किसी मशीन की, किसी टेस्ट की, चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज आप जितने भी डेवलप हो रहे हैं, जितनी भी तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कोई टेस्ट नहीं होते थे, तब 4-4 बच्चे होते थे। मेरे पापा के, या मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो हम भी 4 भाई बहन हैं। लेकिन हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है, जो अब शादी कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। 2 बच्चे हो रहे हैं, 3 किसी किसी को हो रहे हैं जिनके लड़की हो चुकी है, उस वजह से 3 हो रहे हैं, बाकी 2 ही बच्चे हो रहे हैं, और वो भी नॉर्मल तो हो ही नहीं रहे।
और उन बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बच्चे ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं, स्ट्रगल नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, आंखें कमज़ोर हैं। यार कितनी सारी प्रॉब्लम है, कभी सोचा कि प्रॉब्लम्स की जड़ है कहाँ? ये शुरू में ही दे दी गई थी आपको, एक डॉक्टर की सुविधा की वजह से। उनने अपनी सुविधा देखी, बच्चे की और माँ की नहीं देखी। हम कभी इतना लंबा नहीं सोच पाते, हमें दूर तक की सोचनी पड़ेगी। आने वाला समय जो होगा ना, वो और भी खतरनाक होने वाला है, इतना आसान नहीं है। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा सतर्क रहो। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और मेरे साधक के साथ हो या मेरे जो चाहने वाले उनके साथ हो। मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, इसको चिपका लो, ये आपके काम आ सकता है। बाकी योग अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन करते रहो। जितना ये करोगे उतना डॉक्टर से दूर रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे। बाकी आप सभी लोग खुश रहो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी झिझकना मत। सबको शेयर कर दो, ये सबको पता होना चाहिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड से भी कम। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।